हेलो। अब इस 4th नंबर श्लोक का प्रसंग। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक से मुसी द्वितीयो भाग के सुभाषितानि शीर्षक पाठ से उद्धृत है। इसमें कवि कहता है, संकेत मात्र से समझने वाले को ही बुद्धिमान व्यक्ति कहा गया है। उदीरतो अर्थः पशूनापि गृह्यते हयाश नागाश वहन्ति बोधता। अब इसका हिंदी ट्रांसलेट कि उदीर तो अर्थ कहे जाने के बाद पशुनापि गृह्यते, पशुओं के द्वारा भी ग्रहण कर लिया जाता है, पशुओं के द्वारा भी कार्य कर लिया जाता है। हयाश नागाश वहन्ति बोधिता, और बोधता में समझाए जाने पर घोड़ों और हाथियों के द्वारा भी वहन्ति वजन ढो लिया जाता है। अनुक्तमप्युवहति पंडितो जनः, और पंडित जन में विद्वान मनुष्य, विद्वान व्यक्ति अनुक्तम पिबति बिना कहे को भी अप्युहति समझ लेता है। परेंगित ज्ञान फला ही बुद्ध है, लेकिन बुद्धिमान लोग तो परेंगित ज्ञान, बुद्धिमान, बुद्ध मीन्स बुद्धिमान लोग तो परेंगित मतलब दूसरों के इशारे, दूसरों के संकेत मात्र से ज्ञान रूपी फल को ही प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात संकेत मात्र को कहने की आवश्यकता नहीं होती है। अब श्लोक नंबर 5, इसका प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश से मुसी द्वितीयो भाग के सुभाषितानि शीर्षक पाठ से उद्धृत है। इस पद्यांश में क्रोध को विनाशशील कहा गया है। क्रोधो ही, अब अर्थ इसका ट्रांसलेट, क्रोधो ही शत्रुः प्रथमो नराणाम देह स्थितो देह विनाशाय। मनुष्यों के शरीर में नराणाम मनुष्यों के देह स्थितो, शरीर में बैठा हुआ, देह विनाशाय, देह का विनाश करने के लिए, शरीर का विनाश करने के लिए, प्रथमो शत्रु, सबसे पहला शत्रु क्रोध ही होता है। यथाश्रितः काष्ठगतो ही वह्निः, जैसे, यथा में जैसे, लकड़ी में स्थित वह्नि मीन्स अग्नि, लकड़ी को ही जला डालती है, जला देती है। वैसे ही शरीरम, शरीर में ही स्थित, वह्निर्दय तो शरीर में ही स्थित क्रोध शरीर को ही जला डालता है। अर्थात क्रोध का त्याग करने की कवि ने प्रेरणा दी है। अब श्लोक नंबर 6, इसका प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक से मुसी द्वितीयो भाग के सुभाषितानि पाठ से उद्धृत है। अब इसका हिंदी ट्रांसलेट। मृगा मृगहि संगम अनुव्रजन्ति गावश्य गोभी तुरगास्तु तुरंगहि, यानी मृग मृगों के साथ, गावश्य गोभी और गायें गायों के साथ, तुरंगास्तु तुरंगहि और घोड़े, तुरंगा घोड़े, तुरंगई घोड़ों के साथ, मूर्खाश मूर्खई और मूर्खाश और मूर्खों के साथ, और सुधीभिः सुधे विद्वानों के साथ, अनुव्रजन्ति पीछे या साथ चलते हैं, पीछे चलते हैं, क्योंकि मित्रता, सख्यम मीन्स मित्रता, समान शील चरित्र और व्यसनेषु स्वभाव वालों में ही होती है।
श्लोक नंबर 7 से है। सेवितव्यो महावृक्ष फलक्षाया समन्वितः यदि दैवात् फलं नास्ति क्षाया के निवार्यते। सबसे पहले इसका प्रसंग। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक सेमुसी द्वितीय भाग के सुभाषितानि शीर्षक से उद्धृत है। इस श्लोक में परोपकारी व्यक्ति के महत्व को दर्शाया गया है। अब इसका अर्थ। सेवितव्यो महावृक्ष फलक्षाया समन्वितः फल और छाया से समन्वित या युक्त महान वृक्ष, बड़े वृक्ष अर्थात परोपकारी वृक्ष का ही सेवितव्यो आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि यदि दैवात् फलम नास्ति क्षाया के निवार्यते। यदि भाग्य में फल नहीं है, नास्ति नहीं है, तो क्षाया के मीन्स किसके द्वारा निवार्यते मीन्स रोकी जा सकती है। अब 8 नंबर श्लोक, इसका प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सेमुसी द्वितीय भाग के सुभाषितानि शीर्षक पाठ से लिया गया है। प्रस्तुत श्लोक में बताया गया है कि हर किसी मनुष्य में योग्यता होती है, अगर समझ लिया जाए तो। अब इसका हिंदी ट्रांसलेट। अमंत्रमक्षरम नास्ति मूलम न औषधम अयोग्यः पुरुषः नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः। अब इसका हिंदी ट्रांसलेट। अमंत्रम अक्षरम, मंत्र से रहित अक्षर नहीं होता है, नास्ति नहीं होता है, अर्थात प्रत्येक अक्षर सार्थक होता है। नास्ति मूलम न औषधम, और बिना औषधि के, मूलम न औषधम, बिना औषधि के जड़ नहीं होती है। मूलम नास्ति, जड़ नहीं होती है। अयोग्य पुरुष नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः, कोई भी पुरुष अयोग्य नास्ति, अयोग्य नहीं होता है, किंतु उसे सही जगह पर जोड़ना दुर्लभ होता है। सही जगह, योजकस्तत्र, सही जगह पर जोड़ना दुर्लभ होता है। अब श्लोक नंबर 9, इसका प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सेमुसी द्वितीय भाग के सुभाषितानि शीर्षक पाठ से उद्धृत है। इस श्लोक में महापुरुषों की विशेषता को बताया गया है। अब इसका हिंदी ट्रांसलेट। संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता उदये सविता रक्तो रक्ताश्चस्तमये तथा। जिस प्रकार से महान पुरुष महताम एक रूपता, जिस प्रकार से महान पुरुष संपत्ति और विपत्ति में एक समान रहते हैं, जैसे सूर्य, रक्त में सूर्य, उदय सविता रक्तो रक्तश्चास्तमये तथा। जैसे सूर्य, सविता में सूर्य उदय होते समय लाल होता है, और वैसे ही तथा मीन्स वैसे ही अस्तमये रक्त, और अस्त होते समय भी लाल ही होता है। अर्थात महान लोग हर स्थिति में एक समान ही रहते हैं। अब श्लोक नंबर 10, सबसे पहले इसका प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सेमुसी द्वितीय भाग के सुभाषितानि शीर्षक पाठ से उद्धृत है। इस श्लोक में संसार में सभी के लक्ष्य को पूरा करने की प्रेरणा दी गई है। अब इसका हिंदी ट्रांसलेट। विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचिन निरर्थकम अश्वच्छ
अश्वश्चेद धावने वीरः भारस्य वहने खरः। इस विचित्र संसार में, विचित्रे संसारे खलु, निश्चित रूप से इस विचित्र संसार में किंचित निरर्थकम नास्ति, कुछ भी निरर्थक नहीं है। अश्वश्चेद धावने वीरः भारस्य वहने खरः, क्योंकि अश्वचेद घोड़ा दौड़ने, धावने, दौड़ने में वीर होता है, उसी प्रकार खरह मीन्स गधा भारत से बहने, भार को उठाने में वीर होता है।